लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज यूपी एटीएस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले थे और मॉस्को में भारत सरकार के पे रोल पर थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहे थे। सतेंद्र सिवाल नाम के इस जासूस पर आरोप है कि इसने पाकिस्तान को भारत के सीक्रेट डॉक्यूमेंट मुहैया कराए। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो इस तरह की घटनाओं में बहुत वृद्धि हो रही है। कई लोग भारत के आस्तीन के सांप जिन्हें कह सकते हैं, भारत के वास्तविक दुश्मन जिसे कह सकते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, इस तरह के लोग पाकिस्तान के लिए, दुश्मन देशों के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। पिछले साल, अभी एक साल नहीं हुआ है, आपको याद होगा G20 मीटिंग से पहले नवीन पाल नाम के एक व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आरोप था कि उसने 60 से ज़्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी जासूस को दिए। वह पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। बाकायदा ऑनलाइन उसको पेमेंट भी वहाँ से आ रही थी, उसका पेमेंट भी हिस्ट्री पकड़ी गई। अलवर के किसी व्यक्ति के थ्रू उसको पैसा आ रहा था और बरेली का एक CM जो कि लाहौर या कराची में कहीं चल रहा था, वो पकड़ा गया। इसी तरह से एक बहुत ही गंभीर घटना घटी। एक प्रोफेसर जो कि DRDO लैब में काम कर रहे थे, जिनका नाम प्रदीप कुरकल करके था, उन्होंने पाकिस्तान को भारत की जो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित सीक्रेट डॉक्यूमेंट सप्लाई किए। और अब एक साल यानी कि 12 महीने की अवधि नहीं हुई है, ये तीसरी घटना आपके सामने है। ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर भारत सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि ये जिस तरह से खबरों में तेज़ी से आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। इनके बारे में वैसी जांच पड़ताल, वैसी खोज भी नहीं की जाती जैसे राजनीतिक, कम से कम जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी के बारे में की जाती है। आप देख रहे हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर किसी छोटे से मामले में गिरफ्तार हो जाता है तो उसके घर, खानदान, ज़मीन, जायदाद, गांव, शहर, सारी उसकी कुंडली खंगाल दी जाती है। लेकिन इन लोगों के नेटवर्क को क्यों नहीं खंगाला जाता? क्यों एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? चाहे G20 की मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स लीक की बात हो या बेहद गंभीर मामला DRDO की लैब से मिसाइल टेक्नोलॉजी की डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने की बात, या अब मेरठ से ये पकड़े गए हैं सतेंद्र सिवाल नाम के व्यक्ति जो कि हापुड़ के रहने वाले। मेरठ का अपने आप में एक विशेष महत्व है भारत के डिफेंस को लेकर। सेकंड लार्जेस्ट कैंटोनमेंट मेरठ कहलाता है। बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन इतने गंभीर विषय पर यूपी की सरकारें या दूसरे राज्यों की सरकारें जो बुलडोजर के लिए जानी जाती हैं, वो बुलडोजर ऐसी घटनाओं पर शांत रहता है। मामूली सी बातों पर, झूठी झूठी रिपोर्ट्स पर, थूकने के आरोप पर लोगों के आलिशान मकान जमींदोज कर दिए जाते हैं, लेकिन इनकी कुंडलियां नहीं खंगाली जाती, इनके अकाउंट नहीं खंगाले जाते, इनके मकान दुकानों की तलाशी नहीं ली जाती। ऐसा इनके साथ इतना रहम, इतना नर्म रवैया क्यों अपनाया जाता है? क्यों इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? ऊपर से और थोड़ा सा उनके लिए सॉफ्ट एंड दिखाई जाती है कि साहब ये हनी ट्रैप में फंस गए, यानी कि इस तरह से पेश किया जा रहा है मीडिया द्वारा कि जैसे बड़े मासूम थे, ये बेचारे हनी ट्रैप में फंस गए। ये मासूम नहीं हैं, ये हनी ट्रैप में नहीं फंसने वाले। ये पैसों के भूखे हैं, पैसों के लालची हैं। उस पैसों के लालच में आकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश में जहाँ कहीं भी हमारे मिलिट्री कैंप्स के ऊपर अटैक होते हैं, हमारे आर्मी के ऊपर हमले होते हैं, उस सब के लिए इन जैसे लोग जिम्मेदार हैं। इन लोगों की वजह से आज भारत के आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा दोनों खतरे में हैं। चूँकि भारत के अंदर रहते हैं, दोबारा दोहरा रहा हूँ, आस्तीन के सांप हैं, आपके बीच में रहते हैं और आपकी ही ज़िंदगी को ये खतरे में डाल रहे हैं। आप ही के साथ ये घिनौना काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सज़ा होनी चाहिए, बल्कि इन लोगों के खिलाफ सीधे सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मुझे हैरत हो रही है कि भारत सरकार इन जैसे लोगों के लिए इतना नर्म रवैया क्यों अख्तियार करती है। जो लोग जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए।
आपको याद होगा कतर में 8 भारतीय भारत के नागरिक थे, लेकिन वो किसी और देश के लिए वहाँ जासूसी करते हुए पकड़े गए, तो कतर ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी। वो किसी तरह से उनके लिए भारत सरकार ने पैरवी की, भागदौड़ करी कि तो उनकी फांसी की सज़ा माफ़ हो पाई, क्योंकि वो 8 नेवी मैन थे, रिटायर्ड आर्मी नेवी मैन थे। तो वो सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं सुनने में आती, यह एक गंभीर सवाल है, यह एक गंभीर